आइए आज हम सब लोग मिलकर के कार्तिक महात्मा के 16वें दिन की कथा श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, आपने तो भगवान शंकर की बहुत अद्भुत कथा सुनाई, अब कृपा करके हमको ये बताइए, उस समय राहु उस पुरुष से छूट के कहाँ गया? तब देवर्षि कहते उसको छूटने पर वह वरवर नाम से विख्यात हुआ, मानो वो नया जन्म पाकर के अपने आप को धन्य पाया। वो धीरे धीरे जलंधर के पास गया और उनको शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुन करके दैत्यराज को बहुत क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना को ठीक सजाने के आदेश दे दिया। कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उनके आगे शुक्राचार्य और छन्नसार राहु हुआ। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक करके धरती पर गिर पड़ा। आकाश में बादल छाने लगे और अपशकुन होने लगा। उधर इंद्र आदि देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर भगवान शिव को सारा वृत्तांत कहा और कहा, हे नाथ, आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, लेकिन भगवान विष्णु उसी के वशवर्ती होकर के उसी के घर में चले गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास कर रहे हैं। सब देवताओं को उसने वहां निवास करना पड़ रहा है। अब वो सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसको मार करके हमारी रक्षा करें। तब देवताओं से यह सुनकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और आप वैकुंठ छोड़ करके उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव से कहा, हे प्रभु, जालंधर आपका अंशी है और लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैं इसको मार नहीं सकता। वो बहुत वीर और देवताओं के लिए भी अजेय है। मैं सत्य कहता हूं, उसे कोई मार नहीं सकता। इस पर बड़ा ही वीर या देवताओं, इस पर लक्ष्मी जी से मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने के लिए वर दे दिया, इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ। हे सुरवीर विष्णु, आप ये क्या कह रहे हैं? उस जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा गया जान करके अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा, देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से भगवान शिव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उनसे युद्ध करने के आदेश दिया। कैलाश पर्वत के साथ भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, तीरों, हाथी, घोड़ों की भयानक आवाज से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट करके मरे हुए हाथी, घोड़े, पैदल सिपाहियों का पहाड़ सा लग गया, जिससे युद्ध भूमि और भयंकर हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी अमृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवन प्रदान करने लगे। ये देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उन्होंने जाकर के भगवान शिव को सारा वृत्तांत बताया। ये सुनकर भगवान शिव क्रोधित हुए। उनकी क्रोध की कोई सीमा न रही। स्वयं अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। उस समय उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसके दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वो युद्ध में जाकर असुरों को चबाने लगे। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य के पास बैठी और शुक्राचार्य जी को उठा करके अपने अंग में भर लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। इस पर शुंभ, निशुंभ, कालनेमी और सेनापतियों के अपने भागते हुए वीरों को देकर शिव गुणों पर प्रहार किया। ऐसा ही शिव के नंदी आदि वीर गुणों से, जिसने गणेश, स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। आज की कथा यही विराम लेगी। जय श्री कृष्ण।